ओके। चलो, हेलो एवरीवन। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा ब्लड रिलेशन। ठीक है। तो आज हम लोग अलग अलग रिश्ता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो हम लोग का रीजनल रिश्ता है ना, उससे थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता है, लेकिन हम लोग का रीजनल लैंग्वेज मतलब रीजनल एरिया में बहुत ज्यादा ही रिश्ता होता है। ठीक है। अब तो उतना सारा यहाँ पे एक्चुअल में जो हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन पढ़ेंगे, ये सारा वेस्टर्न कंट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना है ना। तो बहुत सारा डाउट्स आएगा, तो मीनवाइल तुम लोग पूछते रहना, हम बताते जाएंगे। ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 15 है, एप्टीट्यूड का ट्यूटोरियल सीरीज का। और इसमें ऑलमोस्ट एनालिटिकल वाला पार्ट, एक और टॉपिक बचा है इसमें। ठीक है। डाटा डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें भी हम लोग कल कंप्लीट कर लें, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्पेशल वाला है, तो फिर हम लोग उसको फर्दर आगे देखेंगे। ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक है पहला कि ब्लड रिलेशन को समझेंगे हम लोग। ठीक है। क्या क्या ब्लड रिलेशन है। उसके बाद दूसरा समझेंगे जनरेशन। ठीक है, कि हम लोग का ऊपर जनरेशन कितना तक हम लोग को पढ़ना है, नीचे जनरेशन क्या क्या है। ठीक है। ये जनरेशन सबको पढ़ेंगे। और थर्ड है क्वेश्चंस। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट। तो चलो, ये पहले हम लोग ब्लड रिलेशन को समझते हैं। राइट। इसमें सबसे जो आसान रिलेशन है और जो समझ में आता है सबसे बढ़िया, वो है तुम्हारा मदर फादर। आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें दिक्कत है। ठीक है। मदर फादर में एकदम सबको क्लैरिटी है ना। तो इसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन इसका पैरेलल जो है, या फिर वाइस वर्सा बोलो, वो है ये। ठीक है। ये रिलेशन सन डॉटर। राइट। अगर तुम्हारा फादर मदर है तो उनका सन या डॉटर होगा। समझ लो। यहाँ पे एक और बात है, अगर मान लो तुमको कहीं पे मेंशन नहीं है, बस मेंशन है कि किसी का सन। अब किसी का सन मतलब वो किसी का मम्मी भी हो सकता है, किसी का फादर भी हो सकता है, मतलब पापा भी हो सकते हैं। तो जनरलाइज्ड केस में इसको हम लोग पेरेंट बोलेंगे। ठीक है। जनरलाइज्ड जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अगर मेंशन नहीं होगा तो हम लोग पेरेंट बोलेंगे। राइट। और दूसरी बात, अगर दिया होगा, और एक केस हो सकता है कि इसका एक सिंगल चाइल्ड है, तो वहां पे मेंशन नहीं होगा कि बेटा है कि बेटी है, तो वहां पे जो चाहिए होगा उसको हम लोग चाइल्ड से ये कर लेंगे, मैंने अल्टरनेट में। चाइल्ड का क्या स्पेलिंग दिया, CHILD ना। ठीक है। उसके बाद ब्रदर सिस्टर। ठीक है। तो ब्रदर सिस्टर ये है अपने जनरेशन वाला, अपने भाई बहन। अब इसमें जो भाई बहन है, ठीक है, ये सिर्फ अपने सिबलिंग होंगे। ठीक है। भाई बहन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सिर्फ अगर ब्रदर और सिस्टर बोला जा रहा है, तो वो हो गया अपने सिबलिंग। ठीक है। तो इसका अल्टरनेट नाम, अगर तुमको कोई जेंडर मेंशन नहीं है, ठीक है, इसको ब्रदर और सिस्टर बोल के जनरलाइज सिर्फ है, तो वहां पे हम लोग इसको सिबलिंग से जानेंगे। ठीक है, मतलब खुद का भाई बहन। इसका अल्टरनेट कुछ नहीं है। उसके बाद है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, इसके बाद है अंकल अंट। ठीक है। तो अंकल और अंट यहाँ पे वो सारे जनरेशन होंगे जो तुम्हारे मम्मी या तुम्हारे पापा के जनरेशन के होंगे। राइट। जैसे मेरे मम्मी या पापा, मेरे मम्मी के जितना भाई बहन है वो भी अंकल आंट होंगे, अंकल आंट। या फिर जो मेरे पापा के भाई बहन है वो भी अंकल आंट होंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज है, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है मेंशन रहे और बहुत सारा क्वेश्चन में मेंशन ना रहे। दो वर्ड्स है, एक पैटर्नल, ठीक है, एक होता है मैटरनल। ठीक है। पैटर्नल जो होगा वो पापा साइड होगा। ठीक है, फादर साइड। राइट। मैटरनल मीन्स मदर साइड। अब देखो, अगर तुमको स्पेसिफाई, अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, मान लो सिर्फ लिखा है अंकल, तो अंकल अगर सिर्फ लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट होगा कि तुम्हारा पापा के भाई, अगर सिर्फ अंकल लिखा हुआ है। अगर आंट लिखा हुआ है तो समझ जाना कि तुम्हारे पापा के भाई की वाइफ। लेकिन अगर तुमको तुम्हारा मामा जी को दिखाना होगा, अगर तुम्हारा मम्मी के भाई को या फिर मम्मी के बहन को, तो वहां पे ये वर्ड्स लिखना कंपलसरी है, मैटरनल अंकल या मैटरनल मैटरनल आंट। ठीक है, अगर मदर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर लिख लिख तो ये भी सकते हो कि पैटर्नल अंकल मतलब चाचा, मैटरनल अंकल मतलब मामा। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट अंकल अगर है सिर्फ अंकल, तो उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट फादर साइड वाला पकड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। ठीक है ना। अब इसका जो ये है, क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा रिलेशन, वो है ये।
अब इसमें भी देखो, हम लोग रीजनली भतीजा भगना भतीजी भगनी इतना सारा रिलेशन होता है, लेकिन इंग्लिश में बस इतना ही है, नेफ्यू और नीस। अगर तुम्हारा भाई का बेटा बेटी हुआ, या तुम्हारा बहन का बेटा बेटी हुआ, या फिर रिवर्स उल्टा, तुम्हारा बहन जो तुम्हारा बेटा बेटी को बोलेगा, वो सारा ही केस में, मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला जो हम समझ आ गए, तो वो सारा ही क्या होगा, नेफ्यू और नीस। ठीक है, तो अगर कोई नेफ्यू और नीस बोल रहा है तो वो उसको क्या बोलेगा, अंकल या आंट। अगर मदर साइड है, देखो जनरली हम जो सब क्वेश्चन देखे हैं उसमें मैटरनल और पैटर्नल मेंशन नहीं रहता, तो मोस्ट ऑफ द केस में अंकल आंटी रहता है, जो चाचा पापा साइड ही होते हैं। ठीक है, और अगर मेंशन होगा तो मैटरनल लिखा रहेगा, पैटर्नल, तो ये समझ जाना, ये अगर लिखा होगा तो। अनीस पूछ रहा है, पापा का बहन को क्या बोलेंगे? पापा का बहन को तुम ये पैटर्नल आंट, हाँ, बाय डिफॉल्ट आंट आंट बोल सकते हो, क्योंकि देखो पापा साइड में जितना है ना वो बाय डिफॉल्ट है, वो मेंशन नहीं करना पड़ेगा। अब ये ना इतना मतलब पेचीदा वाला सवाल नहीं आता है वहां पे ना, तो बोल देगा कि तुम्हारा पापा का बहन, वहां पे तुम्हारा अंकल आंट मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का भी लिमिटेशन है ना। अब क्वेश्चन में या सिर्फ अंकल, देखो ना कितना सारा रिलेशन आ रहा है, अंकल में बहुत सारा बन रहा है, तुम एक बार खुद सोच के देखो। तो क्वेश्चन जब भी बनाया जाएगा इस सब चीज में, तो इतना मतलब ये स्टेप ओपन क्वेश्चन नहीं दे दिया कि तुम्हारा अंकल नहीं देंगे, अगर उसको तुम्हारा अंकल बताना होगा तो मेंशन कर देंगे तुम्हारा पापा का सिस्टर है, तुम्हारा मम्मी का सिस्टर। ठीक है, हाँ हाँ, हर केस में आंटी रहेगा। अगर मम्मी साइड है तो फिर मैटरनल लिखा रह सकता है मेन। उसके बाद है ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। ठीक है, अब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर में तो क्लैरिटी है, तुम्हारे पापा के पापा यानी तुम्हारे दादाजी। ठीक है, अब यहाँ पर भी फिर वही बात, अब नाना जी और दादाजी दोनों ही केस में ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर लगेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफाई तुमको करना है तो तुम ये बोल सकते हो कि मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब नाना जी, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी जी, और अगर कुछ नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट दादाजी पकड़ना है। ठीक है, और या फिर क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो इस टाइप से लिखा होगा कि योर फादर फादर या योर मदर्स फादर, समझ गए, तो वो चीज मेंशन होगा, है ना। चलो, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, इसमें भी क्लैरिटी है। आप ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, अगर तुम दादाजी बोल रहे हो तो दादाजी तुमको ग्रैंडसन बोलेंगे। ठीक है, और कोई फीमेल है वो दादाजी बोल रहे हैं या फिर दादी जी बोल रहे हैं तो उनका जो पोती होंगे वो वाइस वर्सा, मतलब ये रिलेशन वाइस वर्सा है, समझ रहे हो ना ये चीज। उसके बाद है ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब तुम्हारे दादाजी के माता जी। तो यहाँ तक हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, जो क्वेश्चन आते हैं इतना ही काफी है, ये रिलेशन। और अगर ये है तो इसको तुम या फिर वो अगर उससे भी ऊपर जाना है, माने ग्रेट ग्रैंड मदर के भी मदर में जाना है या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर के फादर में जाना है, तो उस केस में हम लोग जनरलाइज केस बना लेते हैं, फॉर फादर या फिर एंसिस्टर। ठीक है, तो ये सब इतना लंबा नहीं जाएगा उतना दूर तक, बस हम बताने के लिए इसको लिख लिए, है ना। तो आई होप ये सारा क्लियर है। अब एक में बचा एक कजन। ठीक है, कजन्स वो सारे तुम्हारे जनरेशन के सारे भाई बहन होंगे, जब तुम्हारा जनरेशन का तो तुम्हारा भाई बहन ही होंगे, है ना। वो सारे चाहे मामा साइड से हो, खाला साइड से हो, अ, बुआ साइड से हो, और क्या चाचा साइड से हो, जितना है ना, सारे को हम लोग कजन, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। मामा का लड़का है तो उसके स्पेसिफिक नाम दे दिए, बुआ का लड़का है तो उसके स्पेसिफिक नाम दे दिए। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता, कजन मीन्स कजन, किसी का भी हो सकता है, अगर उसको बोलना है कोई स्पेसिफिक तो फिर मेंशन करेगा। ठीक है यहाँ तक। और आखिरी वाला है जो अभी तुम लोग थोड़ा इसको देख के भावुक हो जाओगे, भैया ये सब क्या बोल दिया। तो ये देख ही रहे होगे, है ना, अभी तो तुम लोग का इसमें कुछ और ही लगा होगा, तो समझ जाओ जो है ये भी। अब इसमें यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि देखो ये रिलेशन वाला में ना वो खुद बहुत सारा डाउट होता था। अभी ठीक है, अब समझ गए मतलब अच्छे से, लेकिन अगर तुम लोग जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो बहुत सारा डाउट्स आएगा। तो किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एक चीज और यहाँ पे होगा, अगर कहीं पे हस्बैंड वाइफ मेंशन नहीं है कि हस्बैंड है या वाइफ है, तो जनरलाइज केस होगा स्पॉज। ठीक है, SPOUSE। ठीक, ठीक है, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट है जनरेशन। अब जनरेशन में देखो, हम अपने आप को पकड़ते हैं, मतलब
अनीस को पकड़ लेते हैं, ये है अनीस, या फिर अपने आप को तुम लोग इसको मान लो ये मी, ये तुम लोग हो, तुम हो। ठीक है, कोई भी मान सकते हो अपना अपना, जब भी ब्लड रिलेशन सॉल्व करो अपने आप को मान के सॉल्व करोगे तो बेटर होगा। ये मी है। अब देखो, अपने जनरेशन में कौन कौन आएगा, बताओ, लिखो तो चैट में, अपने जनरेशन में कौन कौन आएगा। अभी जो लास्ट में दिखाए ना इधर, यहाँ पे बताओ, अपने जनरेशन में कौन कौन आएगा, चैट पे लिखते जाओ। सब कुछ फोन निकालो, कॉपी के साथ साइड में रखो, चैट में खाली लिखते जाना, हम जो पूछते जाएंगे। अनीस बोल रहा है कजन्स, सिबलिंग्स और ब्रदर्स, सिस्टर, कजन और, यार तुम लोग मेन चीज ही छोड़ दे रहे हो। मैटरनल रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा भैया, आ सकता है, वो लोग देखेंगे। हाँ, देखो शुभम भट्टाचार्य सबसे याद किया, सोच ही रहा था वो। ए, ये गलत है, नेफ्यू निस तुम्हारा जनरेशन में कैसे होगा। ये सन डॉटर वाइफ, सन डॉटर, ये तुम्हारे जनरेशन में कैसा है, अच्छा। भाई सन डॉटर वाइफ, ये तुम लोग क्या क्या लिख रहे हो रे, पापा मदर दादा दादी भाई बहन वाइफ है। अरे तुम्हारा जनरेशन पूछ रहे हैं, तुम ऊपर वाला जनरेशन में नहीं जाना है। ठीक है, हाँ अनिशा अनीस ये लोग आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, जनरली ब्रदर, ठीक है, सिस्टर। अभी इन लॉज वाला में आते हैं, ठीक है, अभी इन लॉज वाला हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी रुको ना, थोड़ा तुम लोग उधर जाओ, वही शुरू में बोल देंगे फिर तुम लोग भावुक हो जाओगे, इसलिए उसको भी थोड़ा रखें। और क्या हो सकता है, स्पॉज, एस पी वही वही, मतलब किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का वाइफ भी हो सकता है, वो सेम जनरेशन में आएगा। और या फिर और तुम्हारा कजन, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ, तुम्हारे नीचे जनरेशन में क्या क्या आएगा, जस्ट इमीडिएट नीचे जनरेशन, बोलो। सन डॉटर नेफ्यू, परफेक्ट, सन डॉटर नेफ्यू भी। सुमित का आंसर बढ़िया, ब्रदर इन लॉ आएगा, आएगा, रुको ना, अभी तुम्हारा शादी भी कर होने तो दो, अभी इन लॉज वाला देखो ना, इसके बाद ही है, आई देखो, इसमें भी आएंगे, पहले अपना इसको ठीक कर लेते हैं, फिर उसमें आएंगे। हाँ, सन डॉटर नेफ्यू, ये क्लियर है। एक हो गया तुम्हारा सन, फिर डॉटर और नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स सब, एन आई सी। चलो, अब इसके नीचे, अब इसके नीचे तुम्हारा, और बताओ इसके नीचे कौन आएगा, अगर तुम यहाँ हो इसके जस्ट और नीचे, वो खुद का जनरेशन में नहीं आएगा, कौन रे, वो खुद का जनरेशन में नहीं आएगा, ब्रदर इन लॉ, वो अलग साइड का रिश्ता हो गया ना। ये तुम्हारा रिश्ता है, उसको भी अभी पढ़ेंगे, रुको ना, उसको पढ़ेंगे फिर इससे रिलेट करेंगे बाद में, अभी फिलहाल इसको बोलो। इसके नीचे जनरेशन में क्या, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, बढ़िया, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ग्रैंड चाइल्ड। हाँ देखो, इसका आंसर बहुत मतलब वो चालाक वाला आंसर है, ग्रैंड चाइल्ड, है ना, तो वही है, ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, ठीक है, परफेक्ट। ये तुषार क्या लिख रहा है, यहाँ तक हो गया, अब इसके नीचे जाने का नीड नहीं है, वो हो गया यहीं तक। अब इसके ऊपर चलो, ठीक है, बता इसके ऊपर क्या होगा, तुम्हारे जस्ट ऊपर लिखो, मदर, फादर और, आई, सुमित अब स्मार्ट आंसर दिया है, पेरेंट्स और अंकल आंट, है ना, अंकल आंट्स, ठीक। और इसके ऊपर क्या आएगा, इसको जस्ट यहाँ लिखते हैं, यार ये ऐसा कैसे हो गया, चलो, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट क्या आएगा, क्या क्या लिखे हो, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, है ना, ये हो गया, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर,
इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन आएगा? जीजीएफ और जीजीएम। अब वहां पे देखो कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है, मैटरनल पैटर्नल कुछ नहीं होता है, फिर तुम कर भी सकते हो चाहो तो। और इसके आगे और जाओगे तो फॉर फादर या फिर एंसेस्टर बोल दो, फॉर फादर। ठीक है, उसमें अब वो फॉर मदर नहीं होता है, ठीक है। फॉर फादर मतलब सब तुम्हारे दादाजी के पिताजी के ऊपर जितना है ना, सब कुछ फॉर फादर, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये जनरेशन क्लियर है सबको? बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? पूछना है तो पूछो, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलो, अब आते हैं अनिस का रिश्ता को लेके। ठीक है, ये रहा। अब बताओ इन लॉज वाला रिश्ता कब आएगा? तुम्हारा जन्म होते ही, या शादी के बाद? अच्छा, तो दिमाग लगाओ। भैया भाभी तो होंगे ना, तो भाभी तुमको क्या बुलाती होंगी? तुम्हारा शादी तो नहीं हुआ होगा ना? तुम लोग ऐसा ऐसा लिखता है ना रे चैट में। आदमी पढ़ाते पढ़ाते डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो, शादी के बाद ही इन लॉज वाला रिलेशन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा? है, वो डिपेंड करता है। देखो कैसे, कैसे मतलब, देखो, अभी सबसे पहले इसको समझो कि स्पॉज मदर या मदर इन लॉ दोनों सेम है, मतलब ये दोनों रिवर्स रिलेशन है। मतलब ये क्या रिवर्स बोल रहे हैं, अरे मैंने एक ही रिश्ता है ये दोनों। ये समझ रहे हो? मान लो अनिस का शादी हो गया, तो अनिस का वाइफ का जो मम्मी होगी, ठीक है, वो अनिस का क्या होगा? मदर इन लॉ। क्लियर अनिस? है? और फिर मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, या फिर वो अनिस का वाइफ का ही जो फादर होंगे, ठीक है, ये दोनों केस में वैलिड है। ठीक है, किस केस में? मैंने माने स्पॉज मतलब जनरलाइज केस है ना, यहाँ तो फीमेल और मेल का कोई बात नहीं है। समझ रहे हो? कंफ्यूज मत होना ये सब चीज देख के, बारीकी बारीकी से एक चीज को समझो। स्पॉज मदर माने वो मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी, अनिस के लिए भी हो सकता है, या फिर अनिस का जो वाइफ है उसके भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम मतलब नोमेनक्लेचर जो होगा, नेमिंग जो होगा सेम होगा। ठीक है, अब अनिस का वाइफ का जो फादर है, वो अनिस का कौन होंगे? फादर इन लॉ। बोलो ये वाला क्लियर है? अब देखो, अब ये और ये है रिवर्स रिलेशन। अगर अनिस किसी को बुला रहे मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, तो वो अनिस को बुलाएंगे सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ। अनिस को डॉटर इन लॉ वाले बुलाएगा अगर कोई फीमेल होता है तो। है, कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो गया यार तुम? कौन कौन सा रिपीट करें? ये पहला वाला केस इन लॉज वाला, पीछे क्लियर है सब? दो, अच्छा देखो, अरे ये तो तुम लोग यार शादी ब्याह नहीं करते ना, इसलिए इतना कंफ्यूजन है। कुछ देर के लिए अपना गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को मान लो, ठीक है, उसका पापा मम्मी को तो जानते ही होगे, तो कुछ देर के लिए मान के चला करो, अब हम तो नहीं कहेंगे किसका है नहीं है। देखो स्पॉज मतलब क्या है? जनरलाइज केस है, यहाँ मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, दोनों है। अब मान लो कोई लड़की है, तो वो क्या बोलेगी? हस्बैंड मदर को क्या बोलेगी? मदर इन लॉ, है ना? या फिर मान लो अनीस है, तो अनीस का जो वाइफ होगी, नहीं, अनीस मतलब अनीस का जो ये होंगे, वो क्या, ससुर जी, और मतलब उनका वाइफ का मदर, तो अनीस का क्या होगा? मदर इन लॉ। या तुम अपने आप पे ले लो ना यार, ये सब समझा करो, नहीं समझ में? स्पॉज फादर मतलब मान लो तुम हो और तुम्हारा वाइफ का फादर। स्पॉज मतलब क्या? तुम्हारा पार्टनर। अगर तुम फीमेल मेल हो तो वो तुम्हारा फीमेल वाला पार्ट, अगर तुम फीमेल हो तुम्हारा मेल वाला, मतलब तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड का फादर तुम्हारा क्या होगा? फादर इन लॉ। अगर तुम फीमेल हो, ऐसा तुम अगर मेल हो तो तुम्हारा वाइफ
का फादर तुम्हारा क्या होगा? फादर इन लॉ। अब क्लियर है? बोलो। ये हाँ। अब ये और ये क्या है? अभी ये है तुम्हारा म्यूचुअल वाला है। अगर तुम किसी को मदर इन लॉ बुला रहे हो या फिर फादर इन लॉ बुला रहे हो, तो वो तुमको यही दोनों से बुला सकते हैं, या फिर सन इन लॉ अगर लड़का हो तो, और लड़की अगर वो बोल रही है तो डॉटर इन लॉ। ए ऐसे मत बोलो रे, तुम लोग यार रिलेशन यही रिलेशनशिप नहीं पढ़ाना चाहिए, लग जाता है यार एक दूसरे पीछे। अभी देखो यहाँ पे जो भी अनिस नाम का इंसान है, ये कोई माने प्रैक्टिकल नेम नहीं है, ये कोई मरा हुआ आत्मा है, ठीक है? तो इसको दिल पे ना ले। अभी देखो ना, अनिस को कब हम सुमित कर देंगे, सुमित ज्यादा मजा ले रहा है उसका। अब देखो यहाँ तक क्लियर है ये वाला रिलेशन। अब देखो स्पॉस ब्रदर। अब स्पॉस में देखो कोई फीमेल भी हो सकती है, फीमेल, ठीक है, या फिर कोई मेल भी, मतलब हस्बैंड का ब्रदर या फिर वाइफ का ब्रदर, उसको तुम क्या बुलाओगे? ब्रदर इन लॉ, दोनों केस में, ठीक है? तुम्हारी अनीस का जो वाइफ है उसका ब्रदर को भी तुम ब्रदर इन लॉ बुलाओगे, और अनीस का जो वाइफ है, अनीस का भाई को भी ब्रदर इन लॉ ही बुलाएंगे, ठीक है? ठीक। हाँ, ये सही लिखा है, बोथ केस में ब्रदर इन लॉ, ठीक है ये वाला। और फिर वो स्पॉस सिस्टर और सिस्टर इन लॉ, आगे समझ में? अब देखो यार हिंदी में ऐसा ऐसा नाम है ना इस सबका, मैंने बोल देंगे, बोले गाली उली दे रहे भैया आप, तो इसलिए हम सब इंग्लिश में ही समझो सिर्फ, ठीक है? अब अब देखो यहाँ पे एक ये है, ये दोनों क्या वैलिड रिश्ता है, या फिर इसका दूसरा नाम बताओ, पहला वाला का दूसरा नाम बताओ। स्पॉस सन, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? हाँ, सिंपली सन। और दूसरा का स्पॉस डॉटर का डॉटर, क्योंकि तुम्हारा वाइफ का बेटा है तो तुम्हारा ही बेटा होगा ना। भैया क्वेश्चन करते हैं क्यों 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 अरे इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? अब बाकी लोग बताओ एक बार, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या रिलेशन सब में? इजी तो है यार इसको समझने को, बस जनरलाइज केस पढ़ना है। वो उसीलिए हम बोले अपना रीजनल इसको थोड़ा देर के लिए साइड में रखो, यहाँ हम जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन इसी से लगने वाला है, अपना वो घुसाओगे तो फिर हो जाएगा, मतलब अब क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन होता है। लगता है रिलेशनशिप नहीं खेला क्या, क्या पता। बाकी लोग बोलो किसी को कोई ये और नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन ही है, देख लो और नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आखिरी था, ठीक है? बोलो यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। स्पॉस क्या हो गया? ये हो गया स्पॉस डॉटर, मैंने तुम्हारा ही डॉटर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, जो कंफ्यूजन है ये तुषार, तुमको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो तुम पूछो, नहीं तो फिर क्वेश्चन में फिर फंस जाओगे। बोलो कहाँ कंफ्यूज हो गए तुम, बोलो। क्लियर है? ओके, परफेक्ट। देखो रिश्ता इतना ही है, इससे ज्यादा रिश्ता नहीं है, ठीक है? तो अब चले क्वेश्चन की ओर, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, इतना ही रिश्ता है, सारा रिश्ते में क्लियर है, खास करके अंकल आंटी साइड में। स्पाउस कौन की है रिपीट? स्पाउस सन क्या है? अच्छा स्पाउस सन, अच्छा स्पाउस मतलब तुम बताओ मुन्ना मोदी, स्पाउस मतलब क्या है, वो बताओ। स्पाउस किसको हम ये रिप्रेजेंट किए थे, मैंने कौन हो सकता है? हस्बैंड वाइफ को एक साथ, हाँ। तब स्पाउस मतलब अगर तुम हस्बैंड हो तो तुम अपना वाइफ को बोल सकते हो, या फिर वाइफ हो तो हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तब दोनों में से किसी का बेटा दूसरा का क्या होगा, माने तुम्हारा वाइफ का बेटा तुम्हारा क्या होगा, या फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारा वाइफ का क्या होगा? समझ रहे हो तुम चीज? स्पाउस refers to someone who got married either husband or wife। हाँ, हाँ मुन्ना को क्लियर। तो भाई छोटा छोटा डाउट होगा यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये हमको भी हम समझ सकते हो, इसलिए हम बोल रहे हैं पूछ लो। और किसी को?
और जैसे कुछ लोग का बहुत रिश्ता मतलब बहुत मजबूत है, जो समझ रहे हो, वो लोग के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। वो लोग पूरा डिस्कशन करके रखे होंगे ना कि ये लगेंगे वो लगेंगे, प्रणाम इसको करना, इसको पैसा देना है, तो पूरा जैसे अनिस का पूरा एक्सपीरियंस है, तो वो कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुआ उसको। सुमित को देखो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। उसके बाद और किसको कंफ्यूजन, नीलेश को। तो ये सबको बहुत क्लियर है, क्योंकि ये लोग समझ दो पूरा मतलब क्लियर है सब चीज लेके। सारा कंफ्यूजन बेचारा तुषार को ही है। तुम बताओ यार, थोड़ा तुम भी इधर टाइम दो, कैसे होगा। अब चले क्वेश्चन में, रेडी। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। पानी ब्रेक ब्रेक तो चाहिए नहीं, 5 मिनट तो पढ़ने की हो, तो पानी ब्रेक क्या चाहिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या कौन बताता है। हम मीनवाइल ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए फादर, एफ फॉर फादर है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी कजन, COUSIN, कजन, सन। सुमित ने आंसर दे दिया। और कोई, बी फॉर ब्रदर, एफ फॉर फादर, बढ़िया। और किसी का, अनिस का भी आंसर आ गया। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, या फिर तुम फैमिली ट्री बना के सॉल्व करो, या फिर अपने रिश्ता में चल जाओ। तो अपने रिश्ता में मत जाना, तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। काहे, क्योंकि अपने रिश्ता में मामा का लड़का, मामी की लड़की, फूफा बुआ सबका रिलेशन है। तो ये सब इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें सिर्फ जनरेशन एग्जिस्ट करता है ना। तो तुम बेसिकली इसी में करोगे तो ज्यादा बेटर है। अगर तुम उसमें कंफर्टेबल हो देन इट्स ओके, ठीक है। चलो, बहुत लोगों का सही आंसर आया, सन 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 सन। तो देखते हैं क्या आंसर हम लोग का भी आता है यहाँ पे। पहले तो क्वेश्चन में लिखा है पॉइंटिंग टू ए बॉय इन अ फोटोग्राफ, मानसा सेड। मानसा लिखा, कोई फीमेल होगी, ठीक है। कोई एक लड़की बोल रही है फोटो की तरफ दिखा के, एक लड़का है, यहाँ पे अनीस है, ठीक है। वो फोटो में नहीं, फोटो में कैसे हो सकता है, वो कोई जिंदा है, तो मतलब कोई होगा। तो यहाँ मानसा नाम का कोई एक है, जो फोटो को दिखा के बोल रही है क्या, कि हिज, माने इसका, ये फोटो वाला इंसान का, मानस, मानसा लिखा हुआ ना। हिज सिस्टर इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ध्यान से समझो, हिज सिस्टर माने ये फोटो वाला का जो सिस्टर है, इसका सिस्टर कोई एक होगा, चलो मान लिया हुआ एक इसका सिस्टर। वो क्या है, एक ही बेटी है इसके पापा का, मानसा के पापा का जो एक ही बेटी है वो इसका सिस्टर है। इसका मतलब वो तो मानसा खुद ही हुई, क्योंकि दो बेटी होती तो फिर और एक हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मानसा जो है ओनली डॉटर है, तो इसका इससे क्या रिलेशन बन गया, ये इसका बहन। अब पूछ रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मानसा फादर। अब ये इसका अगर बहन है, ये इसका बहन है, भाई बहन है, इसका जो फादर होगा इसका भी फादर होगा। तो मानसा का फादर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, सन का, ठीक है। साकेत पूछ रहा मानस बॉय है, हिज, नहीं बॉय तो ये है ना। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, ये साकेत देखो, पॉइंटिंग टू ए बॉय इन फोटोग्राफ, मानस सेड हिज सिस्टर इज ओनली डॉटर ऑफ माई, यहाँ यहाँ ये देखो, डॉटर ऑफ माई फादर। हिज माने वो ये लड़का है ना, फोटो वाला, वो तो पहले बोल रहे पॉइंटिंग टू ए बॉय इन फोटोग्राफ, ये लड़का है, ये बॉय। आए समझ में, सेकेंड, बोलो। हाँ, सबको बन गया था आंसर, मोस्ट ऑफ लोग तो दे दिए। लो दूसरा क्वेश्चन है, बताओ इसे आंसर, हम तब तक पानी पी लेते हैं। बॉय इज मानसा ब्रदर, हाँ अंकुश सही लिखा।
है। अच्छा, ऑप्शन देना होगा। अरे रुको रुको, एंड ऑप्शन देने दो ना, तुम लोग यार कुछ कुछ लिख दोगे। रुक जाओ। पहला है ब्रदर, दूसरा है सन, तीसरा है अंकल, चौथा है फादर। ठीक है, अब आंसर दो। ये अंकल, ये सन, ये ब्रदर। एफ, एफ ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा फादर। डी डी, डी बोल रहे हो? सबका डी? चलो सबका डी है। आई होप सबसे बन पा रहा है ना? अब देखो क्वेश्चन को, या फिर ये ऐसे जो लास्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, हमें सब जनरेशन दिखा दिखा बना सकते थे। देखो जो सेम जनरेशन रहेगा उसको सेम लाइन पे रखना। अगर फादर का बात आए ऊपर लेके जाना, और डॉटर या फिर नीस या सब आए तो इसको नीचे लेके आना है। अपने आप को हमेशा इसमें रखना है ना। तो इस टाइप से कर सकते हो, या फिर स्टेटमेंट ब्रेक कर करके भी कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। बहुत लोगों ने आंसर दिया। पॉइंटिंग टू नेहा, नेहा को पॉइंट करके महेश सेड हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई डॉटर। है, कुछ अजीब तरह नहीं हो गया? बोल रहा है कि हर, मतलब नेहा को पॉइंट करके दिखा रहा है कि हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई डॉटर। इसका मतलब, इसका मतलब बताओ क्या है? तुम लोग यार ऐसा ऐसा लिखता है ना क्या बाप रे। हाँ, वेरी नाइस। चलो फिर से पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू नेहा, ठीक है, महेश बोल रहा है कि हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई डॉटर। इसका मतलब ये नेहा महेश का डॉटर ही हुआ। ये ना बोल रहा है कि उसका, उसका जो मम्मी है, उसका जो बेटी है वो मेरी एक ही बेटी है। तो उसका जो बेटी होगी वो महेश का ही बेटी होगी, है ना। इसका मतलब हाउ इज महेश रिलेटेड टू नेहा? तो महेश नेहा के साथ कौन सा रिलेशन में है? नेहा का फादर है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो है डी। ठीक है, ये तो इजी था। अब ये थोड़ा सा टफ है, बना इसको। अब देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। बोलो। क्या क्या लिख दिए रे तुम लोग? डॉटर इन लॉ बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, एफ इज ससुर ऑफ बी। हाँ, वही बात बोल रहा था। पूरा मजा ले लो ना टॉपिक का। चलो सही है। आई होप ऑलमोस्ट सारा सब लोग से आंसर बना है। ठीक है, तो हम लोग भी इसको साथ साथ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो, अब देखो जब बहुत सारा रिश्ता स्टेटमेंट दिया ना तो इसको वैसे बनाओ, जनरेशन से, है ना। जैसे देखो, और अपना कुछ ना कीवर्ड उधर लगा देना। ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर ए यहाँ पे है उसका ब्रदर होगा, तो यहाँ लिख दो ब्रो। अच्छा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इसको ऐसे ऐसे दिखाना होगा ना। ए इज ब्रदर ऑफ बी, हो गया सेम। अब फिर आगे, आगे क्या? बी इज वाइफ ऑफ सी, बी इज वाइफ ऑफ सी। अब ये सी का वाइफ कौन है? सी का वाइफ बी है, ये वाइफ है। तो ये सब एक ही जनरेशन में होगा ना, इसका वाइफ भी है तो। फिर सी इज सन ऑफ डी, सी जो है डी का सन है। तो इसका मतलब क्या है? डी सी का बाप है, मतलब बाप नहीं बोल सकते वहां पे, सन मतलब, अगर देखो मेंशन नहीं है, सी इज सन ऑफ डी। अब डी में दोनों चीज हो सकता है, फादर मदर। इसका मतलब हम लोग क्या पेरेंट बोलेंगे, है ना। तो इसके ऊपर है कौन है पेरेंट, किसका? डी है। और फिर लिखा है डी इज वाइफ ऑफ एफ। डी जो है किसका वाइफ है?
एफ का, बी है वाइफ किसका, एफ का। अब बताओ, अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये पेरेंट वाला रिश्ता है, तो ये इसके साथ जो रिलेशन होगा इसके साथ वो रिलेशन होगा, है ना। तो फाइनली पूछा क्या, देन व्हाट इज बी टू एफ, बी टू एफ, तो वही, ये इसका बेटा है, लड़का है ना ये तो बेटा, क्योंकि इसका वाइफ है। अब लड़की का वाइफ तो हो नहीं सकता, तो ये इसका बेटा है, ये मेल वर्सन है ना। तो ये इसके साथ इसका बेटा, इसका बेटा का वाइफ को ये क्या बोलेगा, ये अपने बेटा का वाइफ को क्या बोलेगा, डॉटर इन लॉ। वेरी नाइस, सब लोग ने आंसर निकाले हो, डॉटर इन लॉ। देखे किसका इसमें सबसे पहला आंसर आया है, तो सर तुम निकाल दियो, बोलो तुम्हारा रिश्ता खराब है। सबको, हमको तो डाउट हो रहा है। सबसे पहले तुम बताओ, मतलब तुम्हारा पूरा क्लैरिटी है रिश्ते पे, समझ रहे हो सर। चलो कोई नहीं, ये जस्ट क्वेश्चन था, बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। ऑप्शन दे देते हैं इसमें, डॉटर, बी ऑप्शन है वाइफ। वाइफ देख के तुम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो ना, कि भैया एकदम क्या क्या बोल देते हैं, डॉटर इन लॉ, और बी नन ऑफ दिस। सी डॉटर इन लॉ, ठीक है। और किसी का, अनिष्का या डी, और किसी, सुमित का ग्रैंड डॉटर, शुभम का सी, जीडी होगा, ग्रैंड डॉटर होगा, ग्रैंड डॉटर। एक काम करते हैं, जब इतना ग्रैंड डॉटर का डिमांड आ रहा है तो ग्रैंड डॉटर ही लिख देते हैं। चलो, चलो ग्रैंड डॉटर ही लिख दिए। अगर जो डी लिखे हो उसका भी फिर सही हो जाएगा, जो ग्रैंड डॉटर लिखो उसका भी सही हो जाएगा। आई होप तुम लोग रिश्ता में क्लैरिटी है। देखो रिश्ता जब पढ़ा रहे थे तब बहुत दिक्कत लग रहा था, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि हम मेंशन कर देता है ना, सिस्टर का बहन या बहन का सिस्टर, दोनों तो एक ही बात हो गया, सिस्टर का बहन क्या क्या बोलता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक करके स्टेटमेंट पढ़ते रहो और पढ़ाते जाओ। कह रहे हैं नीना सेज, चलो नीना अपने आप को तुम मान लो, कि अनिता's father Raman is only son of my father-in-law Mahipal। बाप रे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सेंटेंस क्या कहला दिया, इतना लंबा सेंटेंस को डिकोड करके लिखो कोई, क्या डिकोड किया इसको। इफ नीना सेज, ठीक है, नीना कह रहा है, चलो नीना कोई है, बढ़िया है। नीना क्या कह रही है कि अनिताज फादर, अनिताज का जो फादर है रमन, ठीक है, अनिता का कोई फादर है उसका नाम है रमन, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, ठीक है। नीना का जो फादर इन लॉ है उसका एक ही बेटा है, कौन, बोलो इसको डिकोड करो ये सेंटेंस। हाँ बताओ, इसको कोई लिख के बताओ या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। पहले नहीं, यहाँ यहाँ से, हाँ ट्री के हिसाब से चलेंगे, यहाँ से बताना, ये सेंटेंस बताओ हमको, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है ना सब सेंटेंस पढ़ के, इसको हमको कोई डिकोड करो।
हाँ बता। अनीता का भाई का ससुर महिपाल। अनीता's फादर रमन। तो अनीता कहीं इसके नीचे है मान लो। इसका फादर है रमन। और क्या बोल रहा है, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर फादर इन लॉ महिपाल। अब महिपाल का क्या। हाँ हाँ, इसका मतलब मीना इसका। हाँ, मीना इसका क्या हो गया, हस्बैंड। और देन हाउ इज बिंदु, हु इज सिस्टर ऑफ अनीता। अब अनीता का सिस्टर कौन, बिंदु। ठीक है, ये इसके नीचे जनरेशन में तो बोल रहे रिलेटेड टू महिपाल। अब महिपाल के साथ इसका रिश्ता क्या होगा, तो महिपाल का बेटा है ये रमन। और रमन का क्या, नहीं रमन तो ये है ना, बेटा थोड़ी है ये है, फादर इन लॉ रिश्ता है ना। हाँ, तो क्या बोलोगे। हाँ, रमन का बेटी होगा। हाँ, नहीं ग्रैंड, हाँ ये सही बात है। ये यहाँ से क्या रिश्ता बना, ग्रैंड डॉटर वाला जो रिलेशन। बाप रे, क्या लिखा है, पूरा डिकोड कर दिया है। वहां पे सबका एक ही वर्ड आ रहा है, ग्रैंड डॉटर। बोलता है चैट जीपीटी। भाई कुछ, क्या तुम लोग इतना मेहनत खराब कर दिया उसका, क्या लिखा पहले पढ़ने दो। दैट मीन्स नीनाज हस्बैंड इज रमन। हाँ, बढ़िया। सिंस रमन इज द ओनली सन ऑफ महिपाल, ठीक है, therefore महिपाल इज द नीनाज फादर, हाँ, इन लॉ। एंड रमन इज महिपाल सन, बढ़िया। और फिर अनीता इज द डॉटर ऑफ रमन एंड लाइकली नीना, बढ़िया। सो अनीता इज महिपाल ग्रैंड डॉटर। हाँ, अब उसका वो बहन है तो उसका ग्रैंड डॉटर है। देखो यार कितना सीरियसली लिखा है। अच्छा, ये मुन्ना मदन नहीं समझ में आया तुमको, रिपीट करना है क्या इसको, या समझ में आ गया। रिपीट करना है तो बोलो, नहीं तो। अच्छा रिपीट। देखो, ये सेंटेंस समझो। कह रहा है अनीता कोई है, अनीता का जो फादर है ना, तो अनीता का फादर, ये फादर वाला यहाँ पर रिलेशन है। अनीता का फादर रमन, ये कौन कह रही है, सारा चीज नीना कह रही है, ठीक है। अनीता का फादर रमन है, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। अब नीना का फादर इन लॉ मन इसका ससुर का एक ही बेटा है रमन। अगर, अब तुम खुद समझो कि नीना का जो फादर इन लॉ है उसका एक ही बेटा है, तो वो नीना का क्या होगा, हस्बैंड, है ना। यानी रमन नीना का हस्बैंड हो गया। फिर बोल रहा है कि अब ये तीनों क्लियर है, ये वाला। अब बोला कि हाउ इज बिंदु, हु इज सिस्टर ऑफ अनीता। अब अनीता का बहन है बिंदु। और बोल रहा है कि ये महिपाल और बिंदु में क्या रिलेशन होगा। अब महिपाल का बेटा रमन है, और रमन का बेटी है अनीता, और अनीता का बहन है बिंदु। तो महिपाल का पोती हुई ये ग्रैंड डॉटर हुआ कौन, अनीता, और उसका बहन भी ग्रैंड डॉटर ही होगा। आई होप अब क्लियर है, बोलो। ठीक है, क्लियर। ओके, परफेक्ट। चलो, बताओ इसका आंसर बताओ। करो जल्दी जल्दी खत्म करो, हम लोग यार रिश्ता में बाहर जा रहे हो। इसका आंसर बताओ। ऑप्शन दें। ए ऑप्शन है सन, बी ऑप्शन है ग्रैंडसन, सी ऑप्शन है सन इन लॉ, और डी ऑप्शन है नेफ्यू, NEPHEW। बोलो। पहला वाला सन है, ठीक है, दूसरा वाला ग्रैंड सन है। चलो।
मैटरनल ग्रैंडसन। हाँ, अगर मेंशन नहीं है तो फिर अगर ग्रैंडसन दिया हो तो डायरेक्ट ग्रैंडसन ही बोल सकते हो। ठीक है। मैटरनल और वो मोस्ट ऑफ द टाइम में हो सकता है ना दिया हो। अभी आंसर में क्या आ रहा है? प्रेम तो बोल रहा है पोता। पी फॉर प्रेम, पी फॉर प्रसाद, सो पी फॉर पोता, है ना? तुम सब पी से ही बोलोगे। और किसी का आंसर आ रहा है? तुषार प्रसाद का ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। और एक के आंसर के लिए वेट करेंगे। सुमित। सबसे पहले आंसर किसका? अनीस का आया था। अनीस, सुमित, प्रेम, तुषार, दिव्यान, नंदा, अंकुश, चलो सोहन, बहुत सारे। वेरी नाइस, सबका आंसर आया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ये वुमेन सेज, ठीक है, मतलब फोटो में कोई होगा वहां पे, कोई है एक, उसको एक औरत दिखा के बोल रही है कि दिस मैन सन सिस्टर, माने ये आदमी का बेटा कोई होगा, है ना? उसका भी सिस्टर, तो कोई और एक होगा। बोल रहा क्या? दिस मैन सन सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। सही बोले? क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ए वुमन सेज दिस मैन सन सिस्टर, ये आदमी जो फोटो में है उसका सन, यानी इसका कोई बेटा है, और उसका सिस्टर यहाँ पे कोई है। वो कौन है? माई मदर इन लॉ। माने यहाँ पे वो कहाँ पे हुई? क्या नाम उसका? वो वुमेन। ये वुमेन कहीं इसके नीचे जनरेशन में होगा, क्योंकि ये उसका कौन है? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, है कि नहीं? उसका ही बेटी। कौन सा इसका बेटी? हाँ, मतलब उसका ही बेटी हुआ ये। वुमेन से दिस मैन्स सन इज माई मदर इन लॉ। हाँ। हाँ, अनिश सही बोल रहा है, उसी का बेटा हुआ ना। दिस मैन सन, दिस मैन सन सिस्टर, यानी वो आदमी का डॉटर उसका आदमी का ही बेटी हुई ना। तब तुमको इसके साथ क्या बोला, आगे क्या बोला? हाउ इज द वुमेन हस्बैंड? कुछ गलती की है क्या? एक मिनट, एक मिनट, कुछ गलती की है बताओ इसको कोई। सब कुछ गलती कर रहे हैं। कौन बताओ इसको? हाँ बता। हाँ, एक मैन है। चलो, उसका बेटा है, उसमें इसके नीचे आएगा। हाँ। हाँ, इसका बहन है, माने सेम जनरेशन। अच्छा, इसका बहन। अच्छा, इसका। हाँ, बेटा का बहन। हाँ, ये है मदर इन लॉ। किसका? वो वुमेन का ना। वुमेन यह हुई, इसका मदर इन लॉ बने इसका। हाँ, ये मदर इन लॉ। ठीक बना है? यही तो बनाए थे। वुमेन का। बोलो बोलो बोलो। हमको हमको ये कंफ्यूज हो गया, बता। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा, अब हाँ। अच्छा, हम यही ये हाँ, अब पूछा इसका। इसका हस्बैंड जो होगा, ये यहाँ पे होगा। तो ये सिंपल है। क्या होगा? हाँ, तो ये देखो, जनरेशन दो जनरेशन नीचे आ रहा है। हाँ, तो जब दो जनरेशन नीचे आया तो उसका वो नाना, या फिर अगर यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रैंड सन। ठीक है। चलो, बढ़िया। क्लियर है सबको ये वाला?
हम ये लाइन छोड़ दिए थे, हम वुमेन्स का हस्बैंड को हम इसको समझ लिए थे। हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक्चुअली क्या होता है ना, सामने स्क्रीन है, इधर तुम लोग बोल रहे हो, उधर हम है, तो फिर मैंने थोड़ा सा बहुत सारा चीज बोल बोल के करना पड़ता है ना, तो फिर मिसमैच हो जाता है। चलो कोई नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन हम भी करके नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम ही देख रहे थे। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ओके, ये रहा आखिरी क्वेश्चन। नहीं, इसके बाद और दो क्वेश्चन है। बोले एक और क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, अगर थोड़ा सा तुम कंसंट्रेशन भंग हुआ तो तुम क्वेश्चन में भंग हो जाओगे, है ना। बताओ इसका आंसर बताओ। इसका ऑप्शन देते हैं। ए है कजन, बी है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सी है अंकल, और डी है ब्रदर। सुमित को पूरा क्लियर है, एकदम फट से आंसर देता है। और कोई किसी का आंसर? अमित का है? अच्छा तुम ऐसे मत लिखा करो, तो ऑप्शन दो यार बस। अब बताओ, यहाँ पे कोई अमित होगा गुस्सा नहीं जाएगा? बोलेगा है गाली देता हूँ, मेरा कहाँ से आ गया? इसका मतलब तुम लोग अगर ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। सुमित तुम कहाँ गलती किए हो? सुमित बोल रहा ब्रदर है। ओ, अच्छा है, ये वाला तुम बोलना चाह रहे हो। चलो देखते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल का यही आंसर है, देखते हैं अगर यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है। क्वेश्चन गिवन है, व्हेन अमित सॉ मनोज, मैंने अमित मनोज को देखा, ही रिकॉर्ड एंड सेड, फिर उसको याद भी आ गया देखने के बाद। ठीक है, अमित मनोज को देख के याद किया और बोला, ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ द मदर ऑफ माई डॉटर। बाप रे गजब, सेंटेंस हम लोग मस्त देता है ना। बोल रहा है, मनुष्य को दिखा के बता रहा है कि ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ द मदर ऑफ माई डॉटर। तो किधर से शुरू करें बोलो, क्या क्या अप्रोच से शुरू किया इस क्वेश्चन को? यहाँ से ना। अब देखो, मदर ऑफ माई डॉटर, अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ मदर ऑफ माई डॉटर, तो ये तो वही वाला केस हो गया ना, स्पॉस का डॉटर यानी तुम्हारा डॉटर। ये तो बात वही हो गया। मदर, मदर ऑफ माई डॉटर का मतलब तुम्हारा बच्ची का मम्मी, यानी तुम्हारा ही, तुम्हारा क्या हो गया ये, वाइफ। अब वाइफ, फादर ऑफ मदर यानी वाइफ का फादर, यानी तुम्हारा फादर इन लॉ। यानी यहाँ से क्या पहुंचे, वाइफ का फादर नहीं तुम्हारा, मतलब तुम्हारा भी जो अमित का फादर इन लॉ, और फिर सन ऑफ द फादर। अब तुम्हारा फादर इन लॉ का बेटा, यहाँ पे अगर तुम हो तो तुम्हारा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का बेटा, यानी तुम्हारा क्या हुआ, वो ससुर जी के बेटे को क्या बोलोगे? गाली मत देना। ठीक है, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, चलो ये वाला भी डन है, अपना ये भी डन है। एक आखिरी क्वेश्चन है, फिर तुम लोग कुछ क्वेश्चन डीपीपी, एक्चुअली लास्ट क्लास का भी डीपीपी नहीं दिए हैं, तो एक साथ हम दे देंगे। कल, परसों, कल देखते हैं। कल भी क्लास होगा। कल एक और भी एनालिटिक में एक चीज बचा हुआ है। ये सब देखो छोटा छोटा टॉपिक है, बस इस सब में ना प्रैक्टिस चाहिए, और छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसे आज के क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट क्या था, ये रिलेशन सबको समझना। आई होप कि तुम लोग को ये रिलेशन अच्छे से समझ में आया है ना। बस छोटा सा ये है, उसका कुछ क्वेश्चन है ना। चलो छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब कोई बड़ा नहीं है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो और फिर अच्छे क्लास खत्म हो जाएगा। बोलो। इसका ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन इसका है, ऑप्शन की है भाई, इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर, हाँ। ऑप्शन ए है नीस, ऑप्शन बी आंट,
ऑप्शन सी कजन, ऑप्शन डी एनओटी मदर। ब्रदर, अच्छा, सुमित का मदर आया, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मदर ही आंसर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो एनओटी होना चाहिए, नन ऑफ दिस। देखते हैं, और कोई आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हो। और किसी का है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्या? एक मिनट रुको, हम क्वेश्चन पढ़े नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। रुको, देखना तुम मिलाना मेरे साथ, ठीक है? कहीं पे अगर हम ये जाते हैं तो फिर हमको बताना। ठीक, देखो, इंट्रोड्यूसिंग स्वप्ना, माने कोई स्वप्नों को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो कौन है? माधवी। तो माधवी कह रही है किसके बारे में? स्वप्न के बारे में। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर है। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ये कैसा सेंटेंस हुआ? हाँ हाँ हाँ, ये अपना, हाँ, माधवी को खुद ही अपने आप को रेफर कर रहा है ना। और फिर हाउ इज, हाँ, तो वही लिखा हुआ है कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो क्या आंसर तो मदर ही आ रहा ना। हम्म, ठीक है। इसके बाद तो और क्वेश्चन नहीं है। तो देखो, एक्चुअली सर में क्वेश्चन तो कितना भी लाएंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ला सकते हैं, लेकिन बस मेन चीज यही वाला है। तो ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब में जो बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज है उसको एक बार देख के सीधा क्वेश्चन लगाओ। हर दिन कोशिश करो। अब देखो, ये जो सारा टॉपिक है ना, एक जगह में ना इस सबका क्वेश्चन लगाओ, मतलब मिक्स करके। जैसे ये हो गया, जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो ऑनलाइन में या फिर किसी भी। हाँ, तो वही बात है, प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस ही ना। देखो, देखो, क्योंकि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वहां पे ना वही चीज याद रहेगा जो तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड में, मतलब पीछे स्टोर है कहीं पे। अब स्टोर कब होगा? कोई चीज पे तुम रिपीट करोगे, बार बार करोगे, मतलब इतना कर लोगे ना कि तुम, हो सकता है कुछ समय के लिए तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाए, लेकिन वो जो एक होता है ना कि दिमाग इतना ट्रेंड है, जैसे इंसान नींद में बोलने लगता है, तो नींद में वही चीज बोलता है ना जो वो किया हुआ होता है। नींद में तो हाँ, अगर गेट दे रहे हो तो एप्टीट्यूड डिपेंड्स करता है कि तुम्हारा टेक्निकल पार्ट कैसा है। देखो, अगर तुम मान लो 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए हो, या फिर अच्छे से 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए हो, तो फिर उस केस में तो मेरे हिसाब से, चूंकि हम अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि हम जब पहली बार गेट दिए थे और दूसरी बार गेट दिए थे, तो हम पहले 2 ही साल में पहले हम इसको सॉल्व किए थे, एप्टीट्यूड को। लेकिन इस बार जब हम गेट देने गए तो सीधे हम टेक्निकल से स्टार्ट किए थे, क्योंकि इस बार मेरा बहुत सारा सब्जेक्ट कंप्लीट था। तो मेरे को पता था कि एप्टीट्यूड ठीक है, जो आएगा नहीं आएगा वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा दिमाग पूरा फ्रेश है स्टार्टिंग में जाके, और एप्टीट्यूड में ऑप्शंस बहुत सारा है। हाँ, तो तुम जैसे सॉल्व करते गए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा,
और एक टाइम में जाके ना जब तुम एक राउंड पूरा मार गए, माने एप्टीट्यूड का टेक्निकल क्वेश्चन जो मान लो 11 नंबर से शुरू होता है, 11 नंबर से लेके 55 नंबर तक या 65 नंबर तक, इतना लंबा फ्रेम है, तो तुम बहुत सारा चीज पढ़े हुए थे जो इजी इजी करते 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 गए। जब एक राउंड पूरा करते चलो, अप्रोक्स मान के चलो 1 घंटा 1.5 घंटा खत्म हो गया, तो दिमाग थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर मेरा ये माइंडसेट था, तो उस टाइम क्या किए, फिर बीच में हम अ, एकदम टाइम फिक्स करके आए थे कि हमको 15 से 20 मिनट से ज्यादा यहाँ पे रुकना नहीं है। आए फिर टेक्निकल एप्टीट्यूड सेक्शन में आके 15 से 20 मिनट में जितना बना बना फिर उसको इसे लीव कर दिए। फिर आए दोबारा इसमें अटेम्प्ट करते हैं टेक्निकल में। ठीक है, तो वो डिपेंड होगा जब तुम्हारा सब्जेक्ट ज्यादा कंप्लीट होगा। अगर कम सब्जेक्ट कंप्लीट है तो फिर तो भाई तुम पहले एप्टीट्यूड अच्छे से करो, क्योंकि कम सब्जेक्ट देखो गेट का क्वेश्चन में ना तुम मान लो 4 सब्जेक्ट करके जाते हो, 4 सब्जेक्ट में अप्रोक्स 4 8 से 32 नंबर आता है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट अगर है तो 32 में तो तुमको 15 स्कोर करना भी हालत खराब हो जाता है। 15 से 20 स्कोर करना मतलब हाँ हालत खराब होने जैसा स्थिति है। लेकिन एप्टीट्यूड में 15 में ना 13 14 स्कोर करना हालत खराब नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट तुम आराम से करते जाओ, इसमें बहुत भयंकर एप्टीट्यूड नहीं आता है, नॉर्मल एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, बट हाँ टाइम लो, क्योंकि तुम देखो तुमको तो ज्यादा सब्जेक्ट अटेंड नहीं करना है, तो उसके से तुम इसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ना, क्योंकि तुमको इससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे जितना कि एप्टीट्यूड में कर पाओगे। तो अगर कम सब्जेक्ट है तो एप्टीट्यूड करना, अगर तुम ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ के गए हो तो फिर पहले टेक्निकल करो, उसमें तुमको कॉन्फिडेंस भी फील होगा, है ना। अब पहले ही मान लो टाइम खत्म कर दोगे आधा घंटा। अब देखो शुरू में ना टाइम ज्यादा लगता है, अब तुम एप्टीट्यूड इतना आराम से सॉल्व कर देगे, शुरू में आधा घंटा 40 मिनट खत्म कर दिया, फिर टेक्निकल में 5 क्वेश्चन जाते जाते पता चला 1.5 घंटा हो गया। फिर प्रेशर जनरेट होने लगेगा। तो वहां पे एक चीज बैलेंस होना चाहिए ना, कि तुम्हारा जैसे जैसे टाइम जा रहा है उतना सारा क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो इसलिए हम तो वही फॉलो किए थे, पहले टेक्निकल किए थे, फिर एप्टीट्यूड बीच में आए थे, फिर टेक्निकल में घुसे। अब फिर टेक्निकल और एक राउंड जब मारे तो मेरे पास फिर आधा घंटा बचा हुआ था, मतलब जो जो बना। उसके बाद फिर हम और एप्टीट्यूड के 2 3 क्वेश्चन किए, जो बना तो बना, नहीं तो फिर अब टेक्निकल में फिर घुसे, और मैंने जो रिस्की वाला पार्ट था मारते गए इधर उधर, है ना। तो वो तो अप्रोच डिपेंड करता है। और बात रहा कि ये सब प्रैक्टिस का, तो हम लास्ट डे ही बोले अपना जब भी प्रैक्टिस करो टाइमर चला के करो। अगर अभी नया नया हो 20 मिनट का टाइमर चलाओ, उसमें 10 क्वेश्चन लो और ट्राई करो इस टाइम के अंदर सॉल्व करने का, और घड़ी देखते जाओ ये 20 मिनट लिए और ये करो। तो फिर ना वो प्रेशर जनरेट होगा, मतलब वो प्रैक्टिस का वो जो है था ना, वो जनरेट होगा कि प्रेशर में टाइम के साथ साथ कैसे वो करना है। और दूसरा चीज वही बोले थे, क्वेश्चन स्किप करना। 10 क्वेश्चन लियो तो जरूरी नहीं है कि एकदम पहला क्वेश्चन के बाद ही दूसरा क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा, नहीं। दूसरा क्वेश्चन का नहीं तो फिर तीसरा क्वेश्चन में जाओ। फिर जब तुम देखो कि 20 मिनट में तुम 10 मिनट में पूरा लास्ट तक घूम के आ गए, फिर शुरू में आप जो सब क्वेश्चन नहीं बनाता। ठीक है, आई होप क्लियर है तुषार तुमको। चलो, ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो आज का क्लास यहीं तक था। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अपने एंड में। और कल भी एक क्लास होगा कल भी, और कल के बाद फिर कब क्लास होगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कल भी एक क्लास करते हैं। कौन सब्जेक्ट का? डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत इजी है, उसमें कुछ कुछ नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डेट पे। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन जो गेट के लिए है, मतलब हर साल क्वेश्चन आना है। पिछले हम 3 साल से गेट दे रहे हैं, और 6 पेपर में गेट दिए 3 साल में। हमको लगा 6 पेपर में डेटा इंटरप्रिटेशन आया। और डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या, सिंपली कैलकुलेशन, डेटा देखना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन जो होगा वो परसेंटेज में मिक्स रहता है, रेशियो में मिक्स रहता है, और तुम्हारा इसमें एवरेज में। तो एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन वो डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज होता है। और दूसरा तुमको फिगर पढ़ते आना चाहिए, है ना, ऑब्जर्वेशन, कि हाँ ये फिगर इसका मतलब, तो वो बता देंगे। जैसे पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट को कैसे पढ़ोगे, है ना। उसके बाद और भी जो सब चीजें तो कल हम ले आएंगे, फिर उस अकॉर्डिंग फिर हम लोग देख लेंगे। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक था। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।